तो दोस्तों आज हो गई है 30 मई और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में लगातार नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, 5 चैनलों पर 150 बार हुई है डिबेट और उसमें से 138 में सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमान रवीश कुमार बोले न्यूज़ चैनलों को देखना बंद करते। खबर बताते चलें, जो चैनल और एंकर पत्रकारिता का धर्म नहीं बचा सके वे इन दिनों हिंदू धर्म के रक्षक बने हुए घूम रहे हैं। जिन्होंने अपने पेशे के धर्म के साथ दुराचार किया है, उनसे एक महान धर्म की क्या ही रक्षा होगी। और ये लोग धर्म का सहारा इसलिए लेते हैं ताकि जो जनता जान गई है कि ये लोग पत्रकार नहीं हैं, उनके बीच धर्म का नाम लेकर के फिर से आ जाएं। यही कारण है कि बहुत से अच्छे दर्शकों ने गोदी मीडिया के न्यूज़ चैनलों को देखना ही छोड़ दिया है। और मेरी यह चेतावनी भी याद रखिएगा कि गोदी मीडिया जब तक देश में है, देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है और देश में हिंदू मुसलमान कभी भी रुक नहीं सकता है। रवीश कुमार ने आगे कहा है कि न्यूज़ चैनल भारत के लोकतंत्र को ही नहीं, एक महान धर्म की उदारता को भी रौंद रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। ये बस अपना धंधा चला रहे हैं धर्म की आड़ में। ये यहाँ पर रवीश कुमार ने गोदी मीडिया को ले लिया है निशाने पर। आप लोग रवीश कुमार के बयान का समर्थन करते हैं या फिर नहीं, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हाँ या ना में। इस बीच अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। यूसीसी पर जमीयत उलेमा ए हिंद का प्रस्ताव पास, मदनी बोले डराना बंद कर दो, नापसंद है हमारा मजहब लिबाज व तहजीब तो चले जाओ कहीं और पर। आप लोगों को खबर बताते चलें, उत्तर प्रदेश के देवबंद में जमीयत उलेमा ए हिंद की बड़ी बैठक हुई है। इस बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड से लेकर के मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर के चर्चा की गई है और कई प्रस्ताव भी पास किए गए हैं। जमीयत उलेमा ए हिंद की इस बैठक में कहा गया है कि वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह जैसे पुराने धार्मिक स्थलों के विवादों को बार बार उठाना देश की एकता और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए ठीक बिल्कुल भी नहीं है। इस बैठक में एक प्रस्ताव भी पास किया गया है जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के प्रयास और संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने को लेकर के जिक्र किया था। और वहीं प्रस्ताव पास करने के बाद बैठक में कहा गया कि अगर भारत सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का प्रयास करती है या फिर हमें संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने को लेकर के कोई भी कदम उठाया जाता है, तो इसे हमारा समाज बिल्कुल भी सहन नहीं करेगा और संविधान के दायरे में रह करके जो भी कदम संभव होंगे वो सभी कदम उठाए जाएंगे। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, खबर सामने आ रही है कि समान नागरिक संहिता लाने की तैयारी में है मोदी सरकार। राज्यों को दे दी है उसने हरी झंडी और कभी भी ला सकती है बिल। और वहीं दूसरी तरफ जमीयत उलेमा ए हिंद ने बयान में कहा है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले लोगों की रक्षा कर रही है बीजेपी सरकार। ये यहाँ पर खबर है दोस्तों। अगली खबर इस बीच आप लोगों को बताते चलें, आरबीआई की रिपोर्ट का हवाला देकर के तृणमूल सांसद ने पीएम मोदी पर साधा है निशाना, नकली करेंसी को लेकर के पूछा है सवाल। खबर आप लोगों को बताते चलें, आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट में नकली नोटों के आंकड़ों की ओर इशारा करते हुए टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। टीएमसी सांसद ने पीएम मोदी के उस दावे पर तंज कसा है जिसमें उन्होंने कहा था कि नोटबंदी से डिजिटल लेन देन को बढ़ावा मिलेगा और बाजार से नकली मुद्रा का सफाया हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें ये बताया गया है कि पिछले 1 साल में देश में नकली नोटों की सप्लाई में कितनी बढ़ोतरी या गिरावट हुई है, जिसके बाद डेरेक ओब्रायन ने जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार को घेरा है। दरअसल दोस्तों, आरबीआई की जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें कहा गया है कि पिछले 1 साल में 500 रुपए के नकली नोटों की संख्या दोगुनी हो चुकी है और वहीं इस दौरान 2000 रुपए के नकली नोटों की संख्या में 54% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर हो चुका है। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, तहखानों में तलाश कर रहे हैं पीएम मोदी की डिग्री, ताजमहल के 22 कमरों को खोलने के विवाद पर ओवैसी का तंज। खबर बताते चलें, एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र में एक रैली के दौरान पीएम मोदी पर निशाना साध करके बीजेपी नेताओं से पूछा है कि
वो ताजमहल के नीचे पीएम मोदी की टिकरी तलाश रहे हैं क्या? उनका तंज उस याचिका को लेकर के था जिसमें अयोध्या के बीजेपी नेता ने कोर्ट में याचिका दायर करके 22 कमरों को खुलवाने की मांग की थी। उसका दावा था कि नीचे के कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। कमरों को खोलने के बाद सर्वे कराया जाए तो ताजमहल का सच सामने आ जाएगा। ये यहाँ पर याचिका में मांग की गई थी, जिस याचिका को लेकर के अब यहाँ पर ओवैसी ने तंज कसा है भाजपा पर और कहा है कि ताजमहल के नीचे क्या पीएम मोदी की डिग्री तलाश करनी है इन लोगों को। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले दोस्तों। सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति के खिलाफ अमरावती में एफआईआर की गई है दर्ज। बढ़ सकती हैं मुश्किलें, देर रात तक लाउड स्पीकर बजाने और यातायात बाधित करने का लगा है गंभीर आरोप। खबर बताते चले, निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा के साथ साथ उनके करीब 15 समर्थकों के खिलाफ यहां पर अमरावती में दंपत्ति के स्वागत कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर विभिन्न नियमों का उल्लंघन करने और यातायात बाधित करने का मामला दर्ज किया गया है। जेल से छूटने के बाद पहली बार नवनीत राणा अमरावती पहुंची थी। उनके खिलाफ सड़क पर मंच बनाकर के देर रात लाउड स्पीकर बजाने की शिकायत हुई है, जिसके बाद उनके खिलाफ और उनके विधायक पति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है पुलिस में और एफआईआर यहां पर दर्ज हो चुकी है, जिसके बाद मुश्किलें बढ़ती हुई एक बार फिर से नजर आ सकती हैं दोनों ही लोगों की। एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हरियाणा से खबर है दोस्तों, दुष्यंत चौटाला को लगा है बड़ा झटका। हरियाणा में बीजेपी ने कर दिया है 46 निकाय चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान। जेजेपी के लिए माना जा रहा है बड़ा झटका, गठबंधन में पड़ी है दरार। खबर आप लोगों को बताते चले, आखिर वही हुआ है जिसका अंदेशा जताया जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी और उसकी गठबंधन सहयोगी जननायक जनता पार्टी के बीच की गांठ ढीली पड़ गई है और टूट की खबर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि वह राज्य के 46 शहरों में होने वाले निकाय चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ेगी। इस ऐलान के साथ ही यह भी तय हो गया है कि बीजेपी ने हरियाणा सरकार में अपनी सहयोगी जेजेपी से किनारा कर लिया है। बीजेपी ने यह फैसला हिसार में 2 दिन से चल रही प्रदेश स्तरीय बैठक में लिया है। दरअसल दोस्तों, हरियाणा के सत्ता गलियारों में इस बात की सुगबुगाहट काफी समय से ही थी। यही वजह थी कि दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी दबाव में दिख रही थी और आखिरकार बीजेपी के यह फैसला करने के बाद जेजेपी और हरियाणा सरकार में शामिल डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, जो हमेशा सवाल करने पर निकाय चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर के लड़ने की बात करते थे, लेकिन भाजपा ने जेजेपी को दे दिया है तगड़ा झटका। एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नोटबंदी की एकमात्र सफलता अर्थव्यवस्था का डूबना है। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर एक बार फिर से हमला। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर तंज कसा है। नोटबंदी को लेकर के विपक्षी दलों ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधा और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि 2016 के इस कदम की एकमात्र दुर्भाग्यपूर्ण सफलता भारत की अर्थव्यवस्था का डूबना है। राहुल गांधी ने मीडिया की एक खबर का स्क्रीनशॉट भी टैग किया है, जिसमें आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि 500 रुपए के जाली नोट में 100% और 2000 रुपए के जाली नोट में 50% तक की वृद्धि देखने को मिली है। ये दोनों ही नोट 500 रुपए और 1000 रुपए के पुराने नोट पर प्रतिबंध लगाने के बाद जारी किए गए थे। अब इस पूरे मामले को लेकर के राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा है। अगली अपडेट बताते चले आप लोगों को। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी पर साधा है निशाना। कहा, मन की बात के जरिए शांति की अपील भी हो सकती है। खबर बताते चले, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने के अंतिम रविवार को मन की बात रेडियो कार्यक्रम के जरिए जनता को संबोधित करते हैं। पीएम मोदी का ये कार्यक्रम यहाँ पर आप लोगों को बताते चले विपक्षी दलों के हमेशा ही निशाने पर रहता है। खबर आप लोगों को आगे बताते चलें। इस बार मन की बात कार्यक्रम को लेकर के राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है कि आज धर्म के नाम पर पूरे देश में तनाव का माहौल है और आए दिन दंगे हो रहे हैं। ऐसे में जनता से यहाँ पर अपील की जा सकती है पीएम मोदी के जरिए और उनकी अपील का असर भी होगा। आप कहें कि सब कुछ बर्दाश्त हो सकता है, पर सांप्रदायिकता और हिंसा किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। इससे देश भर में एक सकारात्मक संदेश जाएगा एवं माहौल सुधरेगा, लेकिन पीएम मोदी ऐसा करने वाले नहीं हैं। ये यहाँ पर कहना है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों।
जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती बोली, कश्मीर में केंद्र की नीति विफल है, गुपकार गठबंधन से डरती है सरकार। खबर आप लोगों को बताते चलें, पीडीपी के प्रमुख और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने दावा किया है कि कश्मीर में केंद्र सरकार की नीति पूरी तरह से विफल हो गई है। आप लोगों को खबर के मुताबिक बताते चलें, महबूबा मुफ्ती ने आगे कहा है कि केंद्र सरकार गुपकार गठबंधन से डरती है, क्योंकि अगर हम साथ आए तो घाटी में उनकी भयावह योजना विफल हो जाएगी। ये यहाँ पर महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। इस समय की दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं UNPTV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।